नाजरीन, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुकाम पर जहां आसमान पर मौत का परिंदा परवास करता है, जहां एक जंगी तैयारा दुश्मन के दिल में खौफ बैठाता है, लेकिन इसका असल मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि हिफाजत और ताकत का ऐलान है। हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, पाकिस्तान का वो तख्ता जो बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे के हाथ में नया इनकलाब लाने वाला है। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि ये तैयारा सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक नजरिया, एक ताकतवर पैगाम और एक नए आलमी इत्तेहाद की अलामत है। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान और इब्राहिम तरावरे के दरमियान ये नया अस्करी ताल्लुक क्यों बनाया गया और ये किस तरह दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस बहादुर सिपाही को वो तख्ता दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर भी परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इब्राहिम तरावरे अकेला नहीं, उसके पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे नजर ना आए बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करे कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम तरावरे को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और बर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इब्राहिम तरावरे को इस तैयारी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? तो चलें आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि इब्राहिम तरावरे सिर्फ सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है और उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इख्तिदार आया तो उसका मुल्क बर्किना फासो जंगी दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बेइतिमादी थी। मगरबी अफ्रीकी ममालिक में दहशतगर्द ग्रुप्स फल फूल रहे थे, जिन्हें कहीं न कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बर्किना फासो की जमीन पर काबिज थीं। कभी फौज के नाम पर आते, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम तरावरे ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ उसके अवाम का है, तो दुश्मनों को जैसे आग लग गई। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल दी। उसने मगरिब को साफ जवाब दिया, लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन को लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते। वो वार करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें कराते हैं और तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। और यही सब कुछ इब्राहिम तरावरे के साथ भी हो रहा है। उसके खिलाफ बगावतें हुई, कातिलाना हमलों की कोशिशें की गई और दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ा गया ताकि वो अंदर से टूट जाए और बैरूनी ताकतें दोबारा दखल अंदाजी कर सकें। लेकिन ये बंदा ना झुका। उसने कहा कि अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो उनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम तरावरे को एहसास हुआ कि अब उसे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से हमला करे। और उसी वक्त पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम तरावरे की हौसला अफजाई की, बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो जवाब जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी मिले। जब इब्राहिम तरावरे ने पाकिस्तान को इस बात का इशारा किया तो उनके ख्याल में साइड शायद ये था कि पाकिस्तान शायद कोई पुराना JF-7 दे देगा, लेकिन पाकिस्तान ने इब्राहिम तरावरे को सबसे लेटेस्ट, सबसे ताकतवर JF-17 थंडर दिया, जिसके फीचर्स दुनिया में हैरान कर देते हैं। नाजरीन, इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं, सेकंड्स का मोहताज है।
JF-17 थंडर 1.6 मैक की रफ्तार से प्रवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहां से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे कितना भी दूर हो, JF-17 उस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाजरीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BNR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और स्मार्ट वेपन से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बिना किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को मिस नहीं करता। इसके अलावा ये रात के वक्त क्रूज मिसाइल लेकर जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और आर्सनल्स को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जैम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा या मिसाइल भेजा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और कहा गया कि ये गेम चेंजर होगा। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फख्र से दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। लेकिन हकीकत वो नहीं निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फिजाई झड़पें हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बनने लगा। ये झड़प दुनिया की तवील तरीन फिजाई झड़पों में शामिल होने लगी। पाकिस्तान की JF-17 थंडर और भारत के राफेल एक दूसरे के मुकाबले आए, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के JF-17 ने 5 बार राफेल को पसपा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू या मगरबी पुरजेजात जीत नहीं दिलाते, असल जीत होती है फील्ड मैदान की हिम्मत और अकल की, और यही तमाम खूबी JF-17 थंडर में मौजूद है। JF-17 थंडर की एक और हैरत अंगेज खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल के बजाय आप 7 JF-17 तैयार कर सकते हैं और मैदान में उनसे ज्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ मुल्क अब JF-17 खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, यानी पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरव्वत का निज़ाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं देता, पूरा पैकेज देता है। यही वो चीज़ है जो इब्राहिम तरावरे जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके पुष्ट पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है लेकिन दुश्मन के लिए कयामत बन जाता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, ये एक नजरिया है, एक ऐलान है कि अगर तुम कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम तरावरे आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। नाज़रीन, जब कोई दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, लेकिन जब किसी मुल्क या आसमान पर दूसरा मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा भेजे और वो भी बतौर तख्ता, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम तरावरे के बर्किना फासो के दरमियान बनने वाले इस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक कायम करे, और इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर को JF-17 जैसा अनोखा हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में छुपा है। इब्राहिम तरावरे ने फ्रांस की फौज को बर्किना फासो से निकाला और साफ अल्फाज में कहा कि हम अब किसी नौ आबादियाती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं लगाता बल्कि उस पर अमल भी करता है। अब जरा पाकिस्तान को देखें, वो भी हमेशा साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे अमेरिका हो या भारत। पाकिस्तान ने भी हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोनों लीडर्स, इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत, जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुल्कों को आपस में लड़ाकर खुद फायदा उठाते हैं।
तो जब दुश्मन एक मकसद, एक नजरिया है तो इत्तेहाद ना हो तो हैरत की बात होगी। पाकिस्तान ने पहले ही तुर्की, चीन, ईरान और मलेशिया के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अब वो अफ्रीकी दुनिया में भी ऐसा इत्तेहाद चाहता है जो अपने उसूलों पर कायम हो। बर्किना फासो इन तमाम मेयारों पर पूरा उतरता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि बर्किना फासो के फौजी अफसर पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान के मुशीर वहां जा रहे हैं, तो ये हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह नेटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और ये नया ब्लॉक, एक नया इत्तेहाद उभरता है। अब अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर मिल जाएं, तो ये महज जंगी ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। ये इत्तेहाद उन सब मुल्कों के लिए उम्मीद बन सकता है जो मगरिब की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना कि IMF की।